पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित और विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी भड़क उठी है। इस वक्त बीजेपी के नेता दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाना जरूरी है। हालांकि आज वही दिन है जब पाकिस्तान पर जीत को हमें 51 साल पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान 1971 की वो जंग भूल चुका है जिसमें उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था, और आज इन 75 सालों में जो प्रगति और विकास भारत ने किया है उसके आगे पाकिस्तान का विकास कितना कमतर और कितना कमजोर देश है वो नजर आता है। हम पाकिस्तान एम्बेसी पे जाके उनको चेताना चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान सरकार माफ़ी मांगे हिंदुस्तान सरकार से, ये हमारी मांग है। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है। जो इस तरह का बयान है वो किसी भी अच्छे नेता को शोभा नहीं देता, और खास तौर पे जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई भी नेता, किसी भी देश का नेता बोलेगा तो इससे ज़्यादा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के जो शान में जो ये शब्द बोले गए हैं वो किसी भी सूरत में कोई भी भारतीय और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का और कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये परवरिश का नतीजा होता है, परवरिश का नतीजा देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर हैं, हमें पता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसके पद की, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके प्रधानमंत्री की भी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिए हैं, बिलावल भुट्टो को पता होना चाहिए कि वो एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। अगर वो अभी भी नहीं माने तो यकीन मानिए कि पहली एयर स्ट्राइक बहुत ट्रेलर था, अब फिल्म बाकी है, क्योंकि इनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये 2022 का भारत है। हम यही मांगे कि वो माफी मांगे, सीधे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे, भारत से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। 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 बिलावल भुट्टो माफी मांगो। तो यूएनएससी में भारत को घेरने में असफल रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो की ओर से, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो बचेगा नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी मांग ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे, हमारे हिंदुस्तानियों से माफी मांगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। तमाम मुस्लिम समाज इसकी खंडन करता है और इस चीज़ को ये पाकिस्तान ये ना समझे कि यहाँ का 130 करोड़ आवाम प्रधानमंत्री जी के दिलों में बसता है, और प्रधानमंत्री हमारे दिलों में बसते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान इस चीज़ माफ़ी मांगे, और इसको आगे इनको मजा चखना पड़ेगा, और इस चीज़ को आपने आगे आप देख के बात करनी है। तो आपको बता दें कि यूएनएससी में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वही देश है जिसने कि 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अपने देश में छुपा कर रखा, जो अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करके भारत में घुसने की कोशिश करता है, जो ड्रोन भेजकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और जो आतंकवाद का मसीहा है। और जब पाकिस्तान को आईना दिखाया गया तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर विवादित बयान दिया। ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर जब सवाल उठाए भारत ने, तो जवाब में भारत को घेरने के बजाय भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को लेकर विवादित बयान दिया गया। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के खिलाफ। साथ ही एक बात उन्होंने और कही, वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। तो इस तरह के बयान की निंदा न केवल पूरे भारत में की जा रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमला। मंत्री कल भी वहां पर पाकिस्तान का एक कश्मीर का मुद्दा लेके पहुंचे थे, तो हमारे विदेश मंत्री उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और बिलबिला के वो हमारे प्रधानमंत्री की मां के लिए कुछ इस तरह का बोलेंगे जो कि बहुत शर्मनाक है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, अपनी जनता को देने के लिए कुछ है नहीं, तो उनको भटकाने के लिए, अटकाने के लिए और अपनी जनता को खुश करने के लिए इस तरह के वक्तव्य देते हैं, जो कि बहुत दंडनीय है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतवर्ष का एक एक बंदा उनको निंदा करता है, भत्सा करता है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। ऐसे किसी की माँ की तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए सबके सामने। कौन सी वो गई है? चलो चलो चलो।
हम प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं वो तो आपको भी पता है क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं, पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। हमारे अंदर हर शरीर के अंदर एक चिंगारी भड़क रही है जो हम उसको निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान को मुर्दाबाद करेंगे, मुर्दाबाद करेंगे। सभी साथियों, बहनों और भाइयों के बाहर की ये तस्वीरें खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है वो आपको नजर आ रहा होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की क्लास लगा दी थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया था कि जिस देश ने अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह दी हो, जो देश अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने का आरोपी हो, उस देश को आतंकवाद जैसे विषय पर कम से कम उपदेश तो नहीं देना चाहिए। अब जब सच्चाई पता लगा गई, पाकिस्तान को उसका आईना दिखा दिया, असली चरित्र दिखा दिया, तो गुस्साए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सीधे हमला कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आरएसएस का नाम बीच में खींचकर ला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह के अमर्यादित और विवादित भाषा का इस्तेमाल बिलावल भुट्टो ने किया, वो दर्शाता है कि विकास के मामले में तो पाकिस्तान भारत से पीछे है, प्रगति के मामले में पीछे है, आर्थिक दृष्टि से पीछे है। एक प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल इन 75 सालों में पाकिस्तान में पूरा नहीं कर पाता है। इतना अस्थिर देश जब भारत को घेरने में अक्षम होता है तो अमर्यादित और विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए सीधे व्यक्तिगत हमले करता है। फिर वो व्यक्तिगत हमला चाहे प्रधानमंत्री पद पर विराजित एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हो जो कि एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया है न्यूयॉर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल जरदारी भुट्टो ने। जानते हैं पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और ये उनके नेता जो अपने आप को दुनिया में ये